आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई रेसिपी लेके आपके लिए। तो आज हम आपकी सबसे मनपसंद चीज़ चिकन कोरमा बनाना सिखाएंगे। तो मैं आपको एक ही मेथड से चिकन कोरमा बनाना भी बता दूंगा और आपका चिकन करी भी। ये मेथड बहुत आसान है, जब आपको कभी टाइम ना मिले तो इस मेथड को ज़रूर अपनाना। और वैसे भी आप एक बार अपना के देखना कि इससे चिकन बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो उससे पहले हमने 1 किलो चिकन ले लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे हम। कम से कम इसको 3 बार वॉश करना, या आप 2 बार भी कर सकते हैं जैसे आपको सूटेबल हो। और इसके बाद हमने चिकन को अच्छे से धोना है। धोने का मोटिव ये है अच्छे से, क्योंकि जो आपके चिकन के जो छोटे छोटे पंख होते हैं और आपका जो खून होता है, जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है चिकन की, वो काटने वाले लोग सही से काटते नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, आपको अच्छे से धोना है। जो छोटे छोटे पंख हैं उसको निकाल लेना है आपको। तो इसके बाद हमने एक पानी और धो लेते हैं। तो आपके जो लेग पीस होते हैं चिकन के, अगर उस पर कट ना लगाओ तो आप कट ऐसे लगा लेना। लेकिन आप चिकन की शॉप पे जाते हो तो आप उसको कह दिया करो कि लेग पीस पे कट लगा दे। तो इसके बाद हमने निचोड़ के एक प्लेट में सारे चिकन निकाल लिए, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद हमने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हमने सबसे पहले चिकन डाला है, तेल नहीं डाला है। फिर उसके बाद आपका तेज पत्ता डाला है, फिर आपके पास 6 लौंग, आपका थोड़ी सी दालचीनी 3 पीस के करीब, और आपका 5 इलायची, और आपका 10 से 12 काली मिर्च, और आपका 1 जावित्री का फूल। फिर इसके बाद हमने लहसुन कुटा हुआ डाल लिया और आपकी मिर्च और अदरक कुटी हुई। फिर इसके बाद हमने 200 ग्राम दही डाल लिया है। आपको ज़्यादा नहीं डालनी दही, क्योंकि इसमें हम टमाटर का प्रयोग नहीं करेंगे। और आपका हमने 1 चम्मच देगी मिर्च, आपका 2 चम्मच लाल मिर्च, और आपका 1 चम्मच हल्दी, और आपका 3 चम्मच हम धनिया लगाएंगे। धनिया लगाने के बाद आपको स्वाद अनुसार नमक लगा लेना है। फिर आपको 100 ग्राम तेल लगाना है। ये हमने सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानना तो आप सरसों का तेल ही यूज़ करना, क्योंकि चिकन का तो आपको पता ही है सरसों के तेल में भूनने पे और अच्छी सी महक आती है। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा इसको चला लेना है एक बार, जब तक इसमें कढ़ाई गर्म नहीं होती है। तो अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो आपको एक बार और अच्छे से चला लेना है, इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसको ढक देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। आपको मैं बता दूं कि हम चिकन इसी में गला लेंगे आपका 90%। ढकने के बाद हम इसको खोल लेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने पहले ढक दिया था, अब इसको हमने खोल लिया है। तो ये थोड़ा सा अभी हुआ है, लेकिन अभी हमने 5 मिनट पे खोल दिया था आपको दिखाने के लिए, तो चिकन ने पानी छोड़ दिया था। फिर इसके बाद हमने इसको एक बार और ढक दिया, आपको दिखाया हमने। फिर अब ये थोड़ा सा हो गया है, मैं आपको दिखा दूँ, एक पीस चेक कराया था। अगर ये हो गया होगा तो हम बंद कर देंगे इसको, कुकिंग स्टॉप कर देंगे। तो मैं आपको एक बार चला के थोड़ा अच्छे से दिखाया था, क्योंकि ऊपर और नीचे के पीस थोड़े सही हो जाए। तो मैं आपको एक पीस उठा लेता हूँ जो चर्बी वाला होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा हो गया है, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई है। तो इसके बाद हमने फिर से इसको एक बार ढक दिया है। तो आप देख सकते हैं अब चिकन ने एकदम अच्छे से पानी छोड़ दिया है। तो मैं इसके बाद एक पीस चेक कर लूँगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको निकालना है कि नहीं निकालना। तो इसके बाद हमने एक पीस देख लेते हैं चर्बी वाला। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है एकदम। तो इसके बाद हम इसको एक छन्ने से इसको निकाल लेंगे सारे पीस को, क्योंकि हम फिर इसके बाद ग्रेवी को अच्छे से वो करेंगे, प्याज व्याज डाल के, फ्राई प्याज डाल के। तो हमने सारे पीस निकाल लिए हैं। तो आप अभी ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं कि अभी कितनी पतली है। तो इसके बाद हमने जिससे दही ली थी वही कटोरी भर के हमने प्याज डाल दिए फ्राई, क्योंकि चिकन में तो प्याज होनी चाहिए, आपको पता है जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा रहता है। ये नहीं कि आप ज़्यादा ही कर दें, कम से कम आप 5 प्याज काट लेना 1 किलो चिकन में, 5 से 7 प्याज मीडियम साइज़ की। फिर इसके बाद हमने आपका आधी चम्मच धनिया पाउडर भी लगा दिया है, क्योंकि हमने कम लग रहा था हमें। तो इसके बाद आप देख सकते हैं इसको अच्छे से आपको घुमाना है, और आप ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना मोटा हो गया है। तो मैं आपको 2 बार दिखाऊंगा ये। तो अभी देख सकते हैं आप हमारी ग्रेवी थोड़ी सी भुंजी है। तो मैं आपको एक दूसरी बार दिखाऊंगा जब आप देखना कि हमारी ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा हो गया, भूंज भी कितनी गई, देख सकते हैं आप। अब ये आप इसमें कम पानी लगा दोगे तो ये कोरमा बन जाएगा, जैसे कि इतना पानी, तो ये कोरमा बन जाएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी लगाओगे तो आपका ये चिकन करी बन जाएगी। तो हमने चिकन करी बनाएंगे आज हम, क्योंकि हमने चिकन कोरमा 3 दिन पहले ही खाया है। तो हम चिकन करी बनाएंगे, और आपको बॉईल पानी लगाना है, गर्म पानी एकदम उबलता हुआ। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारी ग्रेवी कितनी अच्छे से पकी थी, क्योंकि सारा तेल ऊपर आ गया है। तो अब
थोड़ा सा उबाल आ गया तो हम अपने सारे चिकन के पीस डाल लेंगे जो हमने पहले छन्नी से निकाले थे। आपको चिकन में कुछ ऐड नहीं करना है। अब सारे मसाले पूरे होंगे। मैं आपका इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर लेना। तो आपको प्यार से मिलाना है इसको, क्योंकि इसके पीस एकदम मुलायम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा उबाल आने पे, क्योंकि फ्लेम हमारी नॉर्मल है 0 पे, तो उसके बाद हमने कस्तूरी मेथी ऐड कर ली। फिर आपको प्यार से चला के फिर आपको हरा धनिया डाल लेना है। हरा धनिया डालने के बाद आपको स्वाद अनुसार गरम मसाला लगा लेना है। आपको गरम मसाला ज़्यादा तेज़ नहीं लगाना है, क्योंकि मसाले पूरे हैं, क्योंकि हमें पता है जी अगर आप हमारे हिसाब से बनाएंगे तो आप चेक कर लेना, तो उस हिसाब से आप गरम मसाला ऐड कर लेना। तो आप देख सकते हैं हमारे चिकन के पीस कितने सॉफ्ट हैं। मैं आपको दिखा दूं तो मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक बार कितने प्यार से टूट रहा है ये। तो आप समझ गए होंगे कि चिकन हमारा कितना अच्छा बना होगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। आप चिकन कोरमा ही बना सकते हैं और चिकन करी भी। ये मेथड बहुत इजी है आपके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, और अपने